आप सभी को झारखंडी जोहार। चोरी, दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या, दुष्कर्म, मौसम से जुड़ी झारखंड की 25 बड़ी खबरों को प्रतिदिन देखने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, रहे एक कदम सबसे आगे। रांची में बढ़ती चेन छीनते की घटना पर हाईकोर्ट का हथौड़ा, एसपी को देना होगा जवाब। रांची में चेन स्नैचिंग की बढ़ती घटनाओं पर हाईकोर्ट ने चिंता जताई है और रांची के एसपी से जवाब मांगा है। 19 सितंबर को हुई कई घटनाओं के बाद अदालत ने एसपी को तलब किया था। पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए प्रयास कर रही है और विशेष टीमों की गठित की गई है। जमीन घोटाले पर ईडी का शिकंजा, रांची में कई ठिकानों पर छापेमारी। रांची में ईडी ने जमीन घोटाले के मामले में कई ठिकानों पर छापेमारी की है। कांके की चामा मौजा में आदिवासी जमीन की फर्जी तरीके से खरीद बिक्री के मामले में यह कार्रवाई की जा रही है। जमीन माफिया कमलेश कुमार सिंह और कांके रिसोर्ट के मालिक बीके सिंह सहित के आरोपितों के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। 96% स्कूलों में हुआ पीटीएम, पुरुषों से अधिक महिलाओं ने लिया भाग। रांची राज्य के सरकारी स्कूलों में आयोजित अभिभावक शिक्षक बैठक पीटीएम में जनप्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। 96% स्कूलों में हुई इस बैठक में सांसद, विधायक और उपायुक्त भी शामिल हुए। शिक्षा सचिव और राज्य परियोजना निदेशक ने भी स्कूलों का दौरा किया। महिलाओं समेत बड़ी संख्या में अभिभावकों ने भाग लिया। लौटने मानसून का दिखेगा असर, रामगढ़, हजारीबाग सहित कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। रांची समेत आसपास के इलाकों में मौसम बदल रहा है। मौसम विभाग ने 23 सितंबर को दक्षिणी झारखंड में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। 24 से 26 सितंबर तक रांची और आसपास के मध्य भाग में भी भारी बारिश की वर्षा संभावनाएं है। राज्य में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है और अगले कुछ दिनों में तापमान में गिरावट की उम्मीद है। गरीबी के कारण टूटा तीरंदाज बनने का सपना, मंत्री की अनुशंसा के बाद भी नहीं मिली मदद। धनबाद की तिरिशा की तनिषा और सिमरन तीरंदाजी में ऊंचाइयां छूनी चाहती है। पिता शिव कुमार भूया चाय की दुकान चलाते हैं पर बेटियों के सपने को पूरा करने में जुटे हुए हैं। सिमरन ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। तनिषा भी राज्य स्तर पर खेल चुकी थी। आधुनिक धनुष के अभाव में उनकी प्रतिभा दबी रही है। खेल मंत्री से गुहार के बाद भी मदद नहीं मिली है। बीआईटी मेसरा से निकाला विजन ड्रोन, रक्षा से लेकर डिलीवरी तक में करेगा कमाल। बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान बीआईटी मेसरा का छात्र नवनीत ने एक ऐसा अभिनव प्रोजेक्ट तैयार किया है जो आने वाले समय में ड्रोन टेक्नोलॉजी में क्रांति ला सकता है। नवनीत बीआईटी मेसरा में मास्टर इन डेटा साइंस के छात्र है। उसने हाल ही में एक विजन ड्रोन विकसित किया। इस ड्रोन की खासियत यह है कि यह पूरी तरह 5G नेटवर्क और ऑप्टिकल फाइबर आधारित कंट्रोल सिस्टम पर काम करता है। अपराधी की चालाकी, अजरबैजान में गिरफ्तारी के बाद मयंक सिंह का एआई अवतार मांग रहा है रंगदारी। इंटरपोल की मदद से रेड कॉर्नर नोटिस के बाद गत वर्ष 19 अक्टूबर 2024 को और अजरबैजान में गिरफ्तारी के बावजूद झारखंड के कारोबारियों को मयंक सिंह के नाम से रंगदारी के लिए कॉल आते रहे हैं। उसका लोकेशन भी मलेशिया में मिल रहा है। एक मयंक की गिरफ्तारी के बाद दूसरे मयंक के कॉल से झारखंड पुलिस का आतंकवाद निरोध दस्ता ATS भी परेशान में है। बोकारो के 13 मजदूर विशाखापट्टनम में बने हैं बंधक, मंत्री ने मुख्य सचिव को दिए मुक्ति कराने के निर्देश। बोकारो जिले के कसमार प्रखंड की सोनपुर पंचायत स्थित सिल्ली साड़म गांव के रहने वाले 13 मजदूर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित निकमन केमिकल प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी में बंधक बने हुए हैं। इन मजदूरों की सकुशल व शीघ्र रिहाई कराने के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग सह उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है। रामगढ़ में बस ट्रक की भीषण भिड़ंत के बाद मचा कोहराम, अधिवक्ता सहित 3 की मौत। रामगढ़ बोकारो मार्ग पर बस और ट्रक के टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें एक महिला और एक वकील शामिल है। दुर्घटना छतरमांडू के पास हुई है, जिसमें 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और गंभीर रूप से घायलों को रिम्स रेफर किया गया है। आक्रोशित लोगों ने दुर्घटना के बाद मार्ग को जाम कर दिया है।
कुर्मी आंदोलन के चलते 3 दिनों में 54 ट्रेनें रद्द, 37 का बदला गया रूट से ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहा। 20 से 22 सितंबर तक 54 ट्रेनें रद्द की गई है और कई ट्रेनों की मार्ग बदले गए हैं। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए भोजन, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंध किया। लगभग 2500 यात्रियों को भोजन व पेयजल दिया गया। स्थिति पर निगरानी रखने के लिए कंट्रोल रूम सक्रिय रहा है। पेशा एक्ट पर सरकार ले सकती है निर्णय, 24 सितंबर की कैबिनेट बैठक पर टिकी है नजर। 3 दिनों की छुट्टी के बाद मंगलवार को सचिवालय खुल रहा है और इसके साथ ही तमाम विभाग कैबिनेट की प्रस्तावित बैठक की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी जाएगी। कैबिनेट बैठक को लेकर विभागों ने अपने अपने स्तर से तैयारियां भी शुरू कर दी है। सबसे अहम फैसले में पेशा एक्ट के प्राविधानों को लागू किया जा सकता है। झारखंड में आरजेडी नेता का मर्डर, कुएं के पास मिला अधजला शव। पटना में राजद नेता जयशंकर ठाकुर की हत्या कर दी गई है। उनका शव एक कुएं के पास से मिला है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है और पुलिस से जांच की मांग की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद क्षेत्र में मातम का है माहौल। ज्यादा अंक लाकर भी संशोधित परिणाम में हो रहा है बहार। सहायक शिक्षक नियुक्ति मामले में कोर्ट ने आयोग से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट में सहायक शिक्षक नियुक्ति मामले में संशोधन परिणाम के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने जेएसएससी से जवाब मांगा है। अदालत ने आयोग से प्रार्थी के प्राप्तांक और BC2 के कट ऑफ मार्क्स की जानकारी मांगी है। अदालत ने मौखिक कहा है कि अगर प्रार्थी मूल परिणाम में अनारक्षित श्रेणी में चयनित हुआ है तथा उसने BC2 श्रेणी से ज्यादा अंक प्राप्त किए होंगे। दिल्ली में गृह मंत्रालय संग जल्द वार्ता की मेज पर बैठेंगे। कुर्मी आंदोलनकारी ये सांसद विधायक कर रहे नेतृत्व। कुर्मियों को अनुसूचित जनजाति आदिवासी का दर्जा देने की मांग पर अड़ी आंदोलनकारी संगठन जल्द ही दिल्ली में केंद्र सरकार के साथ वार्ता आरंभ करेंगे। गिरिडीह से आजसू पार्टी के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, उड़ीसा से राज्यसभा सदस्य ममता महतो, जमशेदपुर के भाजपा सांसद विद्युत वरण महतो, आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश महतो और JLKM के टाइगर जयराम महतो वार्ता के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से समन्वय स्थापित कर रहे हैं। कोयला श्रमिकों के बोनस को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज। मजदूर संगठनों ने रखी ये मांग। कोलकाता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद कोयला श्रमिकों की बोनस पर बैठक स्थगित होने से श्रमिक संगठन प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। ईटक को शामिल करने के आदेश के बाद बैठक रोकी गई है। BMS NHS-C2 एक्ट ने अग्रिम भुगतान की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। BMS ने कोल इंडिया से 1 लाख रुपए की अग्रिमी राशि की मांग की है। IIT IIM पहुंचे शंकराचार्य, निस नालंदा सरस्वती छात्रों को बताएंगे वैदिक गणित का महत्व। धनबाद के IIT IIM में गोवर्धन मठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती पहुंचे, जहां दुर्गा पूजा की कलश स्थापना हुई। 2 दिवसीय कार्यक्रम में छात्रों और प्रोफेसरों ने उनका भव्य स्वागत किया। शंकराचार्य जिज्ञासा कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और वैदिक ज्योतिषी पर व्याख्यान देंगे। उन्होंने सनातन धर्म, सामाजिक मूल्यों और गुरुकुल परंपरा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने राजनीतिक के उद्देश्य और समाज को सकारात्मक दिशा देने की बात कही है। धनबाद में लगेज स्कैनर में सामान जांच करने में हिचकिचा रहे थे 2 युवक। जब पुलिस ने खोला बैग तो फटी रह गई आंखें। धनबाद रेलवे स्टेशन पर RPF ने 2 व्यक्तियों को 42 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया। बिहार के रहने वाले हरेंद्र प्रसाद और संतोष कुमार खरवार से आयकर विभाग पूछताछ कर रहा है। वे बिना जांच कराए स्टेशन में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बताया कि वे गला व्यापारी हैं और सासाराम जा रहे थे और पैसे को अखबार में लपेटकर छिपाया था। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर करता था ठगी। जब पुलिस ने पकड़ा तो मिले कई दस्तावेज। हंटरगंज थाना पुलिस ने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को धर दबोचा है। गिरफ्तारी आरोपितों की पहचान पटना के आलमगंज थाना क्षेत्र स्थित बेस्कोमान कॉलोनी निवासी गोपाल शर्मा के पुत्र नीरज कुमार और औरंगाबाद जिले के गोह थाना क्षेत्र के सिंगड़ी गांव निवासी रामनारायण शर्मा के पुत्र धीरेन्द्र कुमार के रूप में हुई है।
देवघर बैंक डकैती बोली से स्थानीय लग रहे थे। लुटेरे इन शहरों में हो रही है तलाश। देवघर के मधुपुर में बैंक डकैती हुई जिसमें 24 से 30 वर्षीय के आरोपियों ने हिंदी व स्थानीय भाषा में बात की। उन्होंने ग्राहकों को भी लूटा, मारपीट की और गहने लूट ले गए। पुलिस अपराधियों की पहचान में जुटी है। पुराने और नए गिरोह की तलाश जारी। अगर गुरुजी नहीं आए तो बच्चों का क्या होगा। इस स्कूल में 78 छात्राओं पर सिर्फ एक शिक्षक। देवघर के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय हिहर माटी में 78 विद्यार्थियों पर केवल एक शिक्षक है। शिक्षक की अनुपस्थिति रहने पर बच्चे को खुद ही पढ़ना पड़ता है या तो खेलते कूदते रहते हैं। शिक्षकों की कमी के कारण एक ही कमरे में सभी कक्षाओं के छात्रों को बैठाकर पढ़ाया जाता है, जिससे पठन पाठन प्रभावित होता है। विभिन्न को इस समस्या से आवागमन करा दिया गया है, परंतु विभाग का अभी तक कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाया गया है। गोड्डा में अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार, गंगा स्नान कर लौट रहे दंपति सहित 3 लोगों की मौत। गोड्डा जिले में गंगा स्नान कर लौट रहे एक कार सवार दंपति सहित 3 लोगों की महागामा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में मौत हो गई। मृतकों में योगेंद्र यादव, उनकी पत्नी विशेश्वरी देवी और पड़ोसी कौशल्या देवी शामिल है। वे कहलगांव से गंगा स्नान कर लौट रही थी, तभी उनकी कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। इस हादसे में क्षेत्र में शोक की लहर है। हजारीबाग में ड्यूटी पर तैनात महिला होमगार्ड जवान से नशे में धुत 2 युवकों ने छेड़खानी की, हुए गिरफ्तार। हजारीबाग के कर्रा चौक पर नशे में धुत 2 युवकों ने ड्यूटी पर तैनात महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी से छेड़खानी की। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई दिखाते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक लगातार अभद्रता कर रहे थे। मेडिकल जाँच में उनके नशे में होने की पुष्टि हुई है, जिसके बाद कर्रा थाना में मामला दर्ज किया गया है। रांची और दिल्ली में आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर ईडी का छापा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज मंगलवार की सुबह दिल्ली और रांची के आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर तबीश दी है। रांची के कांके और सुखदेव नगर सहित कई जगहों पर ईडी की रेड पड़ी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार धन संशोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत रांची में कम से कम 6 ठिकानों पर और दिल्ली में 3 परिसरों पर ईडी ने छापेमारी की है। रांची में ईडी की टीम कांके, रीटो, सुखदेव नगर और कर्रू से अलग अलग ठिकानों पर पहुंची है। झारखंड के स्कूलों में तंबाकू खाना पड़ेगा भारी, पकड़े जाने पर लगेगा जुर्माना। स्कूल में कार्यरत किसी भी कर्मी द्वारा तंबाकू का सेवन करने पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इस नियम से न केवल बच्चों को नशे से दूर रखने में मदद मिलेगी, बल्कि शिक्षक संस्थानों में अनुशासन और सकारात्मक वातावरण भी बनेगा। तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्था बनाने के लिए तंबाकू नियंत्रण बोर्ड ने यह निर्देश जारी किया है। कक्षा 2 से 11वीं तक पढ़ाई जाएगी देशम गुरु शिबू सोरेन की कहानी। तैयार हुआ सिलेबस। झारखंड के बच्चों अब स्कूलों में देशम गुरु शिबू सोरेन की कथा पढ़ेंगे। राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में देशम गुरु की जीवनी शामिल की गई है। आगामी वर्ष 2026 से स्कूलों में मिलने वाली किताबों में शिबू सोरेन का चैप्टर भी शामिल होगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सहमति दे दी है। इसे लेकर शिक्षा विभाग द्वारा तैयार ड्राफ्ट को भी सरकार ने स्वीकृति दे दी है। संबंधित शैक्षणिक सामग्री का कंटेंट तैयार कर लिया गया है।